नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम भाषा विज्ञान के प्रधान अंग जो है उनको देखने वाले हैं, लेकिन उनमें से केवल ध्वनि विज्ञान और पद विज्ञान को आज देखेंगे और अगले वीडियो में हम जो बाकी के बचते हैं उनको देखने वाले हैं। तो भाषा विज्ञान के प्रधान अंगों की जानकारी लेते समय हमें पहले भाषा विज्ञान के बारे में जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। अब देख सकते हैं हम कि भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषा का एक वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है और भाषा विज्ञान भाषा संबंधी सभी प्रश्नों और समस्याओं का क्या करता है, समाधान जो है करता है। भाषा विज्ञान का संबंध जो है केवल हिंदी भाषा से नहीं है, विश्व की समस्त भाषा, चाहे वो मराठी हो, नेपाली हो, कोई भी हो, गुजराती हो, मारवाड़ी हो या अमेरिका की कोई भाषा हो, चाइनीज की चीनी की कोई भाषा हो, तो कोई भी भाषा हो तो उनका भाषा विज्ञान का संबंध समस्त भाषाओं से होता है। ऐसा कहा जाता है कि भाषा विज्ञान व्याकरण का व्याकरण है। भाषा विज्ञान क्या है? व्याकरण का व्याकरण है। वो भाषा के सर्वांगीण विवेचन के साथ उसे जीवन उपयोगी भी बनाता है। भाषा विज्ञान विश्व भाषा शिक्षण में अत्यंत जो है महत्वपूर्ण माना जाता है। तो स्वाभाविक है कि भाषा विज्ञान को लेकर जो है कई लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न जो है उठते रहते हैं। तो हम देख सकते हैं कि और वो प्रश्न उठने लाजमी भी है, क्योंकि भाषा विज्ञान में के अंतर्गत किन शाखाओं का अध्ययन किया जाता है, किन अंगों का, किन विभागों का अध्ययन किया जाता है, वास्तव में भाषा विज्ञान है क्या, ये भी देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो देख सकते हैं हम कि भाषा विज्ञान जो है भाषा का विशिष्ट अध्ययन जो है भाषा विज्ञान करता है। जैसे देख सकते हैं हम कि भाषा विज्ञान शब्द जो है भाषा और विज्ञान, इन दो शब्दों से मिलकर जो है भाषा विज्ञान शब्द बना है। अब इसमें से भाषा यानी जो हमारा विचार विनिमय करने वाला, एक आदान प्रदान करने वाला एक साधन जो होता है उसे हम भाषा कहते हैं। और विज्ञान माने विशिष्ट ज्ञान, यानी भाषा का विशिष्ट ज्ञान जिसमें हम अर्जित कर सकते हैं, या भाषा का विशिष्ट अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत होता है उसे हम भाषा विज्ञान जो है कहते हैं। तो किसी वस्तु की साधारण जानकारी को ज्ञान कहते हैं और उसकी पूरी जानकारी हासिल करना विशेष ज्ञान कहते हैं। विज्ञान मनुष्य की व्यवस्थित और विश्लेषणात्मक पद्धति से सोचने की उपलब्धि है। अतः भाषा के सभी अंगों का व्यवस्थित अध्ययन विश्लेषण करके उनके नियमों का प्रतिपादन करना जो है भाषा विज्ञान का काम माना जाता है। तो भाषा विज्ञान शब्द जो है अंग्रेजी के लिंग्विस्टिक का हिंदी रूपांतरण माना जाता है। यानी आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि भाषा विज्ञान क्या है। भाषा विज्ञान शब्द जो है अंग्रेजी के लिंग्विस्टिक शब्द का हिंदी रूपांतर जो है माना जाता है। इस शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन शब्द लिंगुआ से हुई है, जिसका अर्थ है जीवा, जबान या जीभ जो है माना जाता है। तो इससे ही लिंग्विस्टिक शब्द जो है बना हुआ देखा जा सकता है। तो भाषा विज्ञान को सर्वप्रथम कंपैरेटिव ग्रामर यानी तुलनात्मक व्याकरण जो है नाम दिया गया। उसके पश्चात जो है आधुनिक समय में भाषा विज्ञान, भाषा शास्त्र, भाषा विचार, भाषालोचन, तुलनात्मक भाषा विज्ञान, शब्दशास्त्र, भाषा तत्व, यानी बहुत सारे जो है उसके नाम जो है उस समय में दिए गए हैं। अब भाषा विज्ञान को जानते समय जो है भाषा विज्ञान की कुछ परिभाषाओं को देखना भी हमें ज़रूरी है, क्योंकि भाषा विज्ञान के प्रधान अंग जानते समय भाषा विज्ञान क्या है ये तो हमें जान लेना ज़रूरी है। अब इसमें तो हमने देखा कि भाषा विज्ञान शब्द अंग्रेजी के लिंग्विस्टिक शब्द का हिंदी रूपांतरण है। भाषा जो है भाषा प्लस विज्ञान से जो है भाषा विज्ञान शब्द बना हुआ है। अब परिभाषाओं को देख सकते हैं हम, जैसे देवेंद्रनाथ शर्मा की एक परिभाषा क्या है, देखिए कि भाषा का विज्ञान और विज्ञान का अर्थ है विशिष्ट ज्ञान। इस प्रकार भाषा का विशिष्ट ज्ञान भाषा विज्ञान है। यानी देवेंद्रनाथ शर्मा जी क्या कहते हैं कि भाषा का विशिष्ट ज्ञान जो है वो भाषा विज्ञान है। उसके पश्चात हमारी जो महत्वपूर्ण भाषा विद्वान जिन्हें माना जाता है वो भोलानाथ तिवारी है। उन्होंने भी एक परिभाषा दी है। वे कहते हैं कि भाषा विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें भाषा विशिष्ट, कई और सामान्य का समकालिक, ऐतिहासिक, तुलनात्मक और प्रायोगिक दृष्टि से अध्ययन और तद विषयक सिद्धांतों का निर्धारण किया जाता है। यानी भाषा विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें क्या किया जाता है, भाषा का विशिष्ट अध्ययन किया जाता है। जैसे देवेंद्रनाथ शर्मा जी के भी परिभाषा में पता है कि भाषा विज्ञान में भाषा का विशिष्ट अध्ययन किया जाता है। इसमें कई और समकालिक,
ऐतिहासिक और तुलनात्मक प्रायोगिक दृष्टि से वह अध्ययन जो है किया जाता है। उसके बाद श्याम सुंदर दास जी क्या कहते हैं, उनका मानना है कि भाषा विज्ञान उस शास्त्र को कहते हैं जिसमें भाषा मात्र के भिन्न भिन्न अंगों और स्वरूपों का विवेचन और निरूपण किया जाता है। यानी भाषा के विभिन्न जो अंग होते हैं उसका विश्लेषण, विवेचन और निरूपण जिसमें होता है वह क्या है, भाषा विज्ञान है। ऐसा किसने कहा है, तो श्याम सुंदर दास ने जो है यहाँ पर अपनी बात जो है बताई। अब यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं कि इन परिभाषाओं का अध्ययन जब भी हम करते हैं तो हमें पता चलता है कि भाषा विषयक सामग्री का वैज्ञानिक अध्ययन करना यानी भाषा विज्ञान, यानी वैज्ञानिक तरीके से भाषा का अध्ययन करना माने भाषा विज्ञान है। अब भाषा विज्ञान के भी अंतर्गत जो है भाषा विज्ञान के अध्ययन की सुविधा के लिए भाषा विज्ञान में बहुत सारी क्या की गई है, विभिन्न शाखाओं का निर्माण जो है हुआ है। और विभिन्न शाखाओं के बजाय हम भाषा विज्ञान को पूरी तरह से समझ ही नहीं पा सकते हैं। तो भाषा विज्ञान में जो है अनेक प्रधान अंग आते हैं जिसे हम विभाग कह सकते हैं। जैसे देखिए कि भाषा विज्ञान का प्रधान अंग जो है उसमें है ध्वनि विज्ञान। क्या कहा है हमने कि भाषा विज्ञान का पहला अंग क्या है, तो ध्वनि विज्ञान। अब ध्वनि विज्ञान क्या है, तो ध्वनि में क्या किया जाता है देखिए, या ध्वनि विज्ञान में क्या किसका अध्ययन किया जाता है, तो ये देखना हमें बहुत ज़रूरी है। वैसे तो बहुत सारे अंग है यहाँ पर, ध्वनि विज्ञान, पद विज्ञान, शब्द विज्ञान, वाक्य विज्ञान, प्रोक्ति विज्ञान, तो हमें पहले यहाँ पर जो है ध्वनि विज्ञान का अध्ययन करना जो है ज़रूरी है। तो ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत क्या किया जाता है, तो ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत ध्वनियों का विभिन्न दृष्टियों से अध्ययन जो है किया जाता है। यानी ध्वनियों का अध्ययन क्या किया जाता है, विभिन्न दृष्टियों से जो है किया जाता है। तो वास्तव में ध्वनि कैसे निकलती है इसका भी अध्ययन किया जाता है। जैसे देखिए कि हमारे विभिन्न उच्चारण अवयव होते हैं, जैसे वाग यंत्र जैसे या स्वर यंत्र जैसे हम कहते हैं, उन स्वर यंत्रों का या उन उच्चारण अवयवों का भी अध्ययन ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत जो है किया जाता है। क्योंकि जैसे देखिए कि विभिन्न प्रकार के ध्वनियों से मिलकर ही आगे वह भाषा का रूप ले लेता है। तो ध्वनि जो है कैसे बनते हैं देखिए, तो जैसे हिंदी भाषा में या देवनागरी में जो वर्ण है, जैसे क वर्ग जिसे हम कह सकते हैं, तो क वर्ग जो कहाँ से निकलता है, तो कंठ से। त वर्ग जब हमारी जीवा जो है दांतों को टकराती है तब त वर्ग की ध्वनियाँ बाहर निकालती है, जैसे त, थ, द, ध, न। तो ये ध्वनियाँ कहाँ से निकलती है, कैसे निकलती है, इसका अध्ययन भी जो है ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। या प वर्ग की ध्वनियों का यदि हम जानकारी लेंगे तो प वर्ग की ध्वनियाँ बोलते समय जो है हमें दोनों ओठों को मिलाना ही चाहिए। तो बिना दोनों ओठों को मिलाए हम जो है प वर्ग की ध्वनियों को बोल नहीं सकते। जैसे प, फ, ब, भ, म, इनको हम बोल नहीं सकते हैं बिना दोनों ओठों को मिलाए। तो ठीक है, तो उच्चारण अवयवों का अध्ययन जो है यहाँ पर जो है किया जाता है। तो ध्वनि अध्ययन के भी प्रमुख 3 आधार माने जाते हैं। ध्वनि अध्ययन के भी प्रमुख 3 आधार, एक उच्चारण, यानी जैसे हमने कहा कि किस प्रकार से उच्चारण होता है, ठीक है, यानी जो ध्वनि निकलती है वो कंठ से निकली है या जीवा दांतों को टकराई है या विभिन्न प्रकार से जो ध्वनियाँ निकलती है उसका अध्ययन, उच्चारण पहले, ठीक है। उसके बाद जो है प्रसरण। अब ध्वनि जो है दूसरों तक कैसे पहुँचती है उसको प्रसरण कहा जाता है। उसके बाद संवहन या श्रवण हम जिसे हम कहते हैं, क्योंकि जब भी हम बोलते हैं तो उसमें क्या हो जाता है कि हम बोलने के बाद जो है उसका संवहन हो जाता है, वो दूसरे लोग उस ध्वनि को ठीक प्रकार से समझ पाते हैं। तो इसका भी अध्ययन जो है इसमें किया जाता है। तो ध्वनि अध्ययन के आधार पर जो है 3 प्रकार की शाखाएं जो है ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत भी हमें दिखाई देते हैं। जैसे औच्चारणिक ध्वनि विज्ञान जिसमें उच्चारण और उससे संबंधित बातों का अध्ययन होता है। उसके बाद साहोनिक या प्रासरणिक ध्वनि विज्ञान, इसमें उच्चारण के फलस्वरूप बनने वाली ध्वनि लहरें जो होती है, ठीक है, तो ध्वनि लहरों का अध्ययन किया जाता है। इस अध्ययन में प्रायः काइमोग्राफ, स्पेक्ट्रोग्राफ, एसिलोग्राफ आदि यंत्रों का प्रयोग जो है होता है।
तो इतना डीप में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है कि किन किन यंत्रों का प्रयोग जो है इसमें होता है सार्वनिक ध्वनि विज्ञान में। उसके बाद आता है तो श्रावणिक ध्वनि विज्ञान। इस शाखा में ध्वनियों की श्रवण प्रक्रिया का अध्ययन जो है होता है। इस प्रकार उच्चारण, संवहन और श्रवण तक का अध्ययन जो है ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत जो है आता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ध्वनियों का विभिन्न दृष्टियों से अध्ययन ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत होता है। ध्वनि विज्ञान में उच्चारण अवयवों का भी अध्ययन होता है, जैसे विभिन्न प्रकार की जो ध्वनियाँ हैं वह किन अवयवों के कारण जो है बाहर निकलती है। जैसे क वर्ग की ध्वनियाँ कंठ से निकलती, इस प्रकार से। उसके बाद ध्वनि अध्ययन के भी प्रमुख अध्याय जो है वह 3 प्रकार है। वह उच्चारण है, प्रसरण है, संवहन है। तो उसके आधार पर भी 3 शाखाएं जो इसकी बनी हुई है। तो इतना हम ध्यान में रखना है हमें कि ध्वनि विज्ञान जो है ध्वनियों का विभिन्न दृष्टियों से जो है अध्ययन जो है करता है। और ध्वनि क्या होता है, तो ध्वनि समूह से ही भाषा का निर्माण जो है होता है। ठीक है, तो ध्वनि के अंतर्गत, ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत ध्वनियों का विभिन्न दृष्टि से अध्ययन किया जाता है। तो भाषा के अंदर ध्वनि का बहुत क्या है, महत्व है। तो ध्वनि को स्वर भी कहते हैं। और ध्वनि जो है भाषा की लघुत्तम इकाई। आपको ऑब्जेक्टिव के लिए पूछा जा सकता है कि भाषा की डैश डैश लघुत्तम इकाई है। तो भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है। तो मानव ध्वनि को स्वर भी कहते हैं। मानव ध्वनि को हम क्या कहते हैं, स्वर भी कहते हैं। तो जैसे हमने कहा कि ध्वनि समूह से आगे जाकर जो है भाषा का निर्माण जो है होता है। उसके बाद जो आता है वह है पद विज्ञान। अब एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि कई लोग जो है ये मानते हैं कि विभिन्न शब्दों के समूह से, यानी शब्दों के समूह से ही क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं या भाषा बनती है, जैसे हम कह सकते हैं। तो शब्दों के समूह से यदि वाक्य बनते हैं तो कोई भी शब्द, ऊटपटांग शब्द हम इस्तेमाल करेंगे, जैसे कमल, राम, विज्ञान, इतिहास। तो ये शब्द मैंने अभी आपके सामने रखे। तो इन शब्दों को मिलाकर, इन शब्दों के समूह से तो भाषा नहीं बनेगी, इन शब्दों से तो वाक्य नहीं बनेंगे। तो वाक्य किससे बनते हैं, तो अर्थपूर्ण शब्दों से ही वाक्य बन सकते हैं। और उसकी अर्थपूर्ण रचना भी वैसी जो है होनी चाहिए। उसके बिना जो है वहाँ पर रचना जो है नहीं हो सकती। तब जब शब्द जो है वाक्य में प्रयुक्त होता है, अब देखिए कि पद किसे कहा जाता है, जब शब्द जो है वाक्य में प्रयुक्त होता है। क्या होता है, शब्द वाक्य में जब प्रयुक्त होता है तब वह पद बनता है। यानी देखिए कि शब्द कहाँ पर होता है, शब्द डिक्शनरी में होता है, तब तक वह शब्द होता है। जब वह वाक्य में प्रयुक्त होता है तब वह पद बनता है। पदों से वाक्य में एक निश्चित अर्थ की प्राप्ति होती है। अब हम देखेंगे कि पदों से वाक्य में निश्चित अर्थ की प्राप्ति कैसे होती है। जैसे राम शब्द कहने मात्र से यहाँ पर जो है हमें किसी भी अर्थ की प्राप्ति जो है नहीं होती है। तो राम शब्द को हम समझ लीजिए, राम ने ऐसा कहने के बाद उसे कर्ता जो है पद जो है प्राप्त हो जाता है। तो राम ने रावण को बाण से मारा, तो राम ने क्या है, कर्ता कारक, यानी उसे हम पद कह सकते हैं। एक पद प्राप्त हो जाता है, उसको एक अर्थ जो है उसे मिल जाता है। जैसे देखिए कि अर्थ तत्व तथा संबंध तत्व के संयोग से पद बनता है। क्या बनता है, अर्थ तत्व तथा संबंध तत्व। संबंध तत्व है माने कारक के जो चिन्ह होते हैं। जैसे मैंने कहा आपको कि राम ने रावण को बाण से मारा, उसमें से यदि वो संबंध तत्व यदि हटाया जाए ने, को, से, तो उसको कुछ अर्थ नहीं, राम रावण बाण मारा, तो इससे हमें कुछ अर्थ नहीं प्राप्त होता है। तो पदों के माध्यम से हमें अर्थ की प्राप्ति भी होती है। तो अर्थ तत्व तथा संबंध तत्व के संयोग से जो है पद बनता है। यानी समझ गए आप कि जब तक शब्द डिक्शनरी में होता है तब तक वह, या शब्दकोश में होता है तब तक वह शब्द है। जब वह वाक्य में प्रयुक्त होता है तब वह पद बनता है। समझ में क्या बात। तो पदों के संयोग से, पदों के समूह से वाक्य बनता है, और फिर वाक्य से जो है भाषा बनती है। तो पद विज्ञान को जो है भाषा विज्ञान के अंतर्गत जो है महत्वपूर्ण स्थान है। तो पद विज्ञान को हम रूप विज्ञान भी कहते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है।
अगले वीडियो में हम अर्थ विज्ञान, शब्द विज्ञान और वाक्य विज्ञान इनकी भी जानकारी लेने वाले हैं, क्योंकि वह भी भाषा विज्ञान के प्रधान अंग है। आज के वीडियो में हमने क्या देखा कि पद विज्ञान और ध्वनि विज्ञान, इन 2 अंगों को देखा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।